गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में एक न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चर्चा में सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब ज्योमेट्री की बात होती है तो ज्योमेट्री मीन जियो कहते हैं ज़मीन को और मैट्री होता है मेजरमेंट उसका। तो ज़मीन के मेजरमेंट से संबंधित बात ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी आप ज्योमेट्री में देखते हैं, ये सब शुरुआत वहाँ से हुई इसकी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें एक अलग फील्ड है, लेकिन अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ बताऊंगा। आपके शहर में अगर ये कहा जाए किसी पर्सन का नाम लेके कि वो उस शहर में रहता है, आप ढूंढिए, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि उसका कोई निश्चित अता पता नहीं है वो उस शहर में कहाँ रहता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि वो उस कॉलोनी में रहता है तो कुछ और निश्चितता आएगी, लेकिन फिर भी उस कॉलोनी में वो कहाँ रहता है ये आपको पता नहीं है। अब जैसे मैं ये कुछ पार्ट देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कुछ पार्ट। अब इसमें मैंने कुछ, देखिए, ये वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं। ये वर्टिकल लाइंस इसको ऐसे बांटती हैं जैसे कि मेन रोड से किसी कॉलोनी की गलियां जा रही हों। बिल्कुल ऐसे लग रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे जैसे गली हो। और मैं अगर ये कह दूं कि भाई तीसरी गली में उस पर्सन का मकान है, जाइए चले जाइए इस कॉलोनी में, उसमें बहुत सारी गलियां हैं। तो आप भी देखते होंगे कि गली नंबर इतने होती है, नंबर गलियों के होते हैं। तो अब अगर तीसरी गली में मकान है तो भी मकान की फिक्स पोजीशन का पता नहीं है कि आखिर वो तीसरी गली में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहाँ उसका मकान है। तो अगर हम, ये वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस के साथ साथ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसके पैरेलल और लगा दें, इसके पैरेलल कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हमने ये लगा दी, देख रहे हैं आप, ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा रहे हैं हम। अब अभी तक केवल वर्टिकल लाइंस थी, अब हमने इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा दी हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई जाइए तीसरी लाइन में और चौथे नंबर का है ये, तो क्या देख रहे हैं आप, 1 2 3 तीसरी लाइन, 1 2 3 4 तीसरी लाइन में चौथे नंबर का ये। तो अब आप इधर से, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस का नाम दिया गया है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं तो वो एक्स नाम दिया गया, जो एक्स एक्सिस का, और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस का। और 1 2 3 तीसरे नंबर पर अब ये जैसे 1 2 3 इस टाइप से, तो ये इधर भी 1 2 3 4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 3,4, पहले x फिर y। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, तो ये कोऑर्डिनेट के थ्रू अब इससे क्या पता लगा कि ये एक पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, एक निश्चित क्रम में है, कि इधर तीसरे नंबर की लाइन में जाकर के इधर चौथे नंबर का जो मकान है ये है। और अगर आप 3 4 को बदल के 4 3 कर दिया
एक शैतान बच्चा था, उसने क्या करा कि अब हमने उसको एक एड्रेस दे दिया भाई 3-4 मीन पहले वो तीसरी गली में जाएगा, फिर चौथे नंबर के मकान पर पहुंच जाएगा। तो 3-4 पोजीशन फिक्स कर दी। उस शैतान बच्चे ने क्या किया कि उसने 3-4 को बदल के 4-3 कर दिया। उसने कहा है तो 3-4 ही, मैं 4-3 करे देता हूँ। और जो उसने एड्रेस पकड़ाया वो दूसरे वाले को कि भाई 4-3 कर दिया जब उसने बदल के, तो वो जो 4-3 एड्रेस मिलेगा वो क्या करेगा, उसका 1-2-3-4 चौथे नंबर की लाइन पकड़ेगा और इधर 1-2-3, तो 4-3 उसका यहाँ आ गया, तो वो गलती से दूसरे के मकान पे पहुंच गया। जो ये 3-4 था भाई, ये तो है आपका, माना ए पर्सन है कोई, ए पर्सन का मकान, क्या उसका एड्रेस है 3-4, यानी कि तीसरी लाइन में जाके चौथे नंबर का मकान। उस शैतान बच्चे ने वो एड्रेस बदल के 4-3 कर दिया, 4-3 कर दिया। तो आपने देखा भाई वो चौथी लाइन में गया और तीसरे नंबर के मकान पर पहुंच गया, ए के बजाय बी पर्सन के मकान पर पहुंच गया। इससे आपको पता लगा कि भाई एक इंपॉर्टेंट चीज पता लग रही है कि 3-4 नॉट इक्वल टू 4-3। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता लग गई कि 3-4 नॉट इक्वल टू 4-3। इससे ये पता लग रही है कि इनके क्रम का विशेष महत्व है। जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में दे रखी हैं उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। देखो, पहला x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y। यहाँ x पर 3 चल के तब y पे 4 चला है, x एक्सेज पर यहाँ 4 चल के तब y पे 3 चला है। तो 3-4 और 4-3 इनमें अंतर है। ये इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट एक्सेज एक निश्चित क्रम में ही यूज किए जाते हैं। अगर हम उनका क्रम चेंज कर दें तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, उसकी जगह चेंज हो जाएगी, एड्रेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कभी भी 3-4 को 4-3 नहीं लिखते, अलग अलग हैं वो दोनों चीज़ें। तो एक तो आपने ये सीखा कि ये जो है, अब इनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इनको ये कोऑर्डिनेट एक्सेज, फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेज हो गए, एक्स एक्सेज और ये वाई एक्सेज, इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब जो एड्रेस है, ये एड्रेस क्या है, अब आप देख रहे हैं कि सपोज ए क्या था आपका 3-4 था, तो इन दोनों को मिला करके जो नाम दिया है हमने, वो क्या दिया, ये कोऑर्डिनेट दिया। कोऑर्डिनेट किनको कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये तो हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। याद रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को तो हम बोलेंगे एब्सिसा और वाई को बोलेंगे हम ऑर्डिनेट, और जब दोनों मिल जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपको ऐसे समझिए जैसे कि किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, उसकी पोजीशन को डिसाइड करने के लिए कि अब ये पेज तो बहुत बड़ा है, इसमें कहाँ पर है वो एग्जैक्ट पोजीशन उसकी बताने के लिए ये एड्रेस है, और एड्रेस में ये कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी मदद से हम उसको लगाते हैं पॉइंट को। अगर हमें उसकी स्थान का निर्धारण करना हो कि इसमें कहाँ पर है, तो इनकी कोऑर्डिनेट की मदद ली जाती है। पहले वाले को हम बोलते हैं एब्सिसा जो एक्स वाला है, और जो वाई वाला है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला कर के हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो ये तो कहानी हुई
कोऑर्डिनेट की और एक ऐसी ज्योमेट्री ज़मीन हो गई एक तरह की। ये भी एक प्लेन सरफेस जो आप देख रहे हैं, ये एक, तो इस पर पोजीशन निर्धारण करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, और इस तरह की ज्योमेट्री जो हम सीखते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा प्लेन है। अब ये जो प्लेन सरफेस है, तो इसको हमने इस तरीके से सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींच दी। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। आप देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन खींची गई है इसमें। क्लियर है ये आपको? तो ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। तो इन्होंने इस पूरे पेज को, पूरे प्लेन सरफेस को, ये प्लेन सरफेस है, इसको 4 पार्ट में बांटा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या नाम है इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कहलाता है। देखिए क्वाड्रेंट क्या है? चौथाई हिस्सा है, चौथाई टुकड़ा। तो अगर पूरे ज़मीन को हम 4 हिस्सों में बांट देंगे तो एक हिस्सा 1/4 या चौथाई टुकड़ा कहलाएगा, और उसको ही हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो 1/4 पार्ट है वही क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, चौथाई टुकड़ा कौन सा है? फर्स्ट वाला। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड, इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। आप बिल्कुल ध्यान दे लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है। तो देखिए अब इधर उधर, अब एक सेंटर पॉइंट को हमें चुनना होगा जहाँ से हम किधर भी जा सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव साइन है एक्स एक्सिस पर तो इधर चलेंगे प्लस, इसी तरह, और इधर चलेंगे माइनस। एक्स एक्सिस पर जो लेफ्ट साइड है वो हमारी माइनस की है, इसको हम एक्स डैश लिख सकते हैं। ये वाई एक्सिस पर जो ऊपर की ओर है ये प्लस साइन है, और नीचे की ओर ये माइनस साइन है, नेगेटिव। ये जो वाई डैश है यहाँ ये नेगेटिव है, नीचे की ओर माइनस, ऊपर की ओर प्लस। देखिए एक्स एक्सिस पर राइट हैंड की ओर प्लस, लेफ्ट हैंड की ओर माइनस। वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस पर, अब यहाँ ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब सेंटर पॉइंट। आप देखिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ना मैं एक्स पर चला हूँ, ना राइट चला हूँ, ना लेफ़्ट चला हूँ, ना ऊपर चला हूँ, ना नीचे चला हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, ना राइट ना लेफ़्ट, ना अप ना डाउन। तो एक्स एक्सिस पर मैं कितना चला हूँ? 0। क्या चला हूँ एक्स एक्सिस पर? 0। एक्स पर कुछ गया? इधर नहीं गया, इधर नहीं गया, 0 चला। वाई पे भी 0 चला। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये 0 0 है, इसको हम ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। और राइट साइड में जो हम ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ये लेफ़्ट साइड में ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, और अपवर्ड 1 2 3 4 5 6, नीचे की तरफ -1, -2, ये देखिए नीचे नेगेटिव जा रहे हैं, -3, -4, -5, -6, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। तो अगर हमें, आप देख रहे हैं कि जैसे अगर कोई पॉइंट 3 4 डिसाइड करना है तो एक्स एक्सिस पर 3 चलेंगे। पॉइंट क्या है हमारा? 3 4, 1 2 3 4, पहला एक्स होता है,
वो 3 4, पहले 3 चलेंगे तो 1 2 3 और यहाँ 4, देखो ये आ गए 3 4, ये पॉइंट आ गया हमारा, ये आ गया, ये क्या पॉइंट हो गया, सपोज कीजिए ए पॉइंट है और 3,4, तो इसके लिए एक्स सेंटर पॉइंट से हम एक्स 3 चले प्लस का और वाई भी प्लस का 3 चले, क्योंकि दोनों प्लस के हैं 3 4। अब हम चलते हैं 3 -4, तो 1 2 3 एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे -4, यानी कि ये चीज़ हमारी ये आ गई, ये आ गई, इसको बी पॉइंट है, ये 3,-4, देखा आपने, ये 3,3 ऐसे और -4 नीचे को। देखिए एक्स पे क्या चले 3 और वाई पे क्या चले -4, तो एक्स पे 3 चलने के बाद लौट के वहाँ नहीं जाना, जहाँ खड़े हो वहीं से फिर -4 अब वाई पे है, तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो अब नीचे की ओर गोता लगाएंगे क्योंकि -4 है। अच्छा, तो 1 2 3 4 5, सपोज कीजिए 5 3 लगाना है मुझे, तो 1 2 3 ये आ गया मेरा 5 3, ये देखिए 3 के सामने आ रहा है, बिल्कुल 3 के सामने आ रहा है ये, और इधर 5 के, तो सी पॉइंट ये 5 वो -5,3, देखिए इधर लेफ्ट साइड में गया है तो माइनस का है, -5 और 3, ये माइनस का है, ध्यान दें, -5 3। अच्छा, अब -5 -3 लिए लेते हैं, तो -5 तो यहीं आ जाएगा, चलिए -4 -3 लेते हैं, तो -4 1 2 3 4 ये आ गया, और -3 देखो ये 3 के सामने ये आ गया, ये तो ये डी पॉइंट है, ये क्या है -4, ये डी पॉइंट -4 तो ऐसे आए और 3 नीचे आया, फिर माइनस का है, -4 -3 -4, देखिए पहला एक्स का, एक्स पे कितना चले हैं -4, इधर आ गए लेफ्ट साइड में, और -3 फिर नीचे की साइड में आ गए, -4 -3, क्यों कि वाई पे -3, वाई वाला -3 है, तो वाई पे -3 कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, वाई पे नीचे माइनस ऊपर प्लस। अब अगर ये जो है -5 तो एक्स पे -5 है, एक्स पे -5 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, और 3 कहाँ जाएगा एक्स पे ऊपर, वो वाई पे ऊपर, वाई पे प्लस का है, अब ये वाई पे 3 है तो 3 प्लस का है, तो ऊपर जाएगा, -5 के ऊपर चलेगा 3, और अगर ये कहा जाए कि -5 -3 तो फिर नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि अगर ये -3 होता तो ऊपर नहीं जाता, फिर नीचे जाता, वाई का जो -3 है वो नीचे जाएगा। तो क्लियर है कि ये 4 क्वाड्रेंट में है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें देखिए दोनों प्लस के हैं, और इसमें माइनस और प्लस ऐसे जा रहे हैं, इसमें दोनों माइनस के हैं, इसमें दोनों माइनस के हैं, इसमें क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का, इस तरीके से हैं। तो ये आपको सीखना होगा इसमें। अच्छा, अब एक तो ये क्वाड्रेंट हो गया, आपने एक्स एक्सेज वाई एक्सेज ये देख लिए हैं। अच्छा, साइन का देख लिया कि साइन किस तरीके से एडजस्ट होते हैं, पॉइंट कैसे लगाते हैं, पॉइंट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये भी इससे पता लग गया होगा। अच्छा, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा क्या होता है ये भी आपने सीखा, देखो दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पहले एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्लियर है आपको चीज़ें अब। अच्छा, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना आ गया, ये मैंने प्लॉट करके बताया है आपको, प्लॉट करना ग्राफ पेपर पर आ गया। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं अभी यहाँ, कि इसमें आप देख रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं जैसे ये है 3,4, हाँ अभी एक तरीके का पॉइंट आपको प्लॉट करना और रह गया। सपोज कीजिए एक पॉइंट है 5,0, वो यहाँ पे आएगा, वो कैसे कैसे आएगा मैं ई पॉइंट आपको लगा के दिखाता हूँ। ये 5,0, देखिए 5,0 इसका मतलब ये एक्स पे 5 है और वाई पे 0 है। ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें कि जैसे 5,0 आपको प्लॉट करना है तो पहला एक्स पे चलेगा 5,
भाई 5x पे कितना लिखा है 5, तो मैं x पे चलूँगा 5 कैसा है, प्लस का माइनस का, प्लस का इसलिए राइट सेंटर पॉइंट से चलना स्टार्ट करिए, तो राइट हैंड जाइए 1 2 3 4 5, देखिए ये आ गए। अब खाली 5 से तो डिसाइड होगी नहीं उसकी जगह, वो है 5,0, यानी कि y पे चलेगा 0। y पे 0 चलने का मतलब है चलेगा ही नहीं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यहीं रहेगा। तो अगर मैं पूछूं कि देखिए 3 4 पॉइंट कहाँ है, आपका जवाब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है? ये -5 3 कहाँ है, आपका जवाब होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अगर -4 -3 पूछूं किस क्वाड्रेंट में, आपका जवाब होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अगर मैं 3 -4 पूछूं, आपका जवाब होगा जी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। और अगर मैं 5,0 पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है ये देखिए, ना फर्स्ट में है ना फोर्थ में है। इसको फर्स्ट या फोर्थ में गलती से भी मत बता देना। ये एक्स एक्सेज पर राइट साइड में आप देखें, ये एक्स एक्सेज वाली लाइन है, क्या है ये बॉर्डर लाइन है, ये एक्स एक्सेज वाली लाइन है। तो ये एक्स एक्सेज पर और सेंटर पॉइंट के राइट साइड में है, ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में है, एक्स एक्सेज पर राइट साइड में है। अच्छा, अगर मैं ये तो 5,0 हो गया, एक पॉइंट चाहिए मुझे 0,5। देखो वो यहाँ आएगा, आपको मैं बता दूँ, ये F पॉइंट हो गया मेरा 0,5, ये आप देखें F पॉइंट हो गया। ये बहुत अच्छी तरह से, अगर आपसे पॉइंट लगाने में गलती हो गई तो कुछ नहीं आपके हाथ आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट लगाने में गड़बड़ हो गई तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चे सोचते हैं आ गया हमसे आ गया पॉइंट लगाना, और पॉइंट में ही गलती कर देते हैं लगाने में। देखो 0,5, इन दोनों में क्या अंतर है, 5,0 और 0,5, वो उसकी तरह हो गया जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक बच्चे ने एड्रेस बदल दिया, उन्होंने कहा 3,4 को मैं 4,3 करे दे रहा हूँ, वो गलत एड्रेस पर पहुँच गया, वो अपनी जगह पर पहुँचा ही नहीं। तीसरी लाइन में चौथा मकान या चौथी लाइन में तीसरा मकान, एक ही बात नहीं है, अलग अलग बात हो गई। तो ये 5,0 और 0,5, अब आप इसको देख लें, इसका मतलब ये पहला x होता है दूसरा y, ये आप क्लियर समझ लें, पहला x होता है दूसरा y पे चलने के लिए होता है। तो x पे क्या चले 0, उस वक्त x पे 5 चले थे, लेकिन अब x पे क्या चलोगे 0। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे सबसे पहले तो x पे इधर उधर जाना है, इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा, उसके बाद मैं जहाँ पहुँच जाऊँगा वहीं से y के लिए चलूँगा, ऊपर या नीचे। अब x पे मैं सबसे पहले इधर या उधर जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ कि राइट चलूँ या लेफ्ट चलूँ, लेकिन वो है 0। आप देख रहे हैं x पे कितना लिखा है वहाँ 0,5, तो x पे 0 है, इसका मतलब x पे मुझे चलने के लिए कहा ही नहीं गया है, मैं चलूँगा ही नहीं है x पे, यहीं खड़ा हूँ। 0 में क्या चल लूँगा, चल ही नहीं पाऊँगा। अब y पे 5 है, हाँ इसके लिए मैं तैयार हूँ, y पे 5 है तो मैं ऊपर जाऊँगा 1 2 3 4 5, ये देखो ये आ गया मैं। अब मेरी पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो गई f पॉइंट की, ये हो गई 0,5। इसी तरह से अगर नेगेटिव में हो तब भी करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव सब इसी तरह से करते हैं। अब एक चीज़ और इसमें रह गई कि अगर मैं ए पॉइंट है 3,4 और मैं पूछूं एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो आप बताइए, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी नज़र आ रही है इसकी 4 की। देखिए यहाँ से ये 4 डिस्टेंस 1 2 3 4, ये 4 डिस्टेंस हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 3। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। तो इसका मतलब ये चीज़ हमें बिल्कुल साफ हो गई कि 3,4 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 4, जो वाई कोऑर्डिनेट है आपका, और वाई एक्सिस से वाई एक्सिस ये रहा, देखो ये वाई एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितनी नज़र आ रही है 3, इससे डिस्टेंस 3 नज़र आ रही है जो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अगर x से डिस्टेंस पता करना हो तो y वाले को देख लो कितना है, और अगर y से डिस्टेंस पता करना हो, देखो ये y से डिस्टेंस है तो x वाले को देखो, ठीक वही आंसर दे दो। x से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, और y से डिस्टेंस कितना है तो x वाला आंसर दो 3 यूनिट। तो डिस्टेंस के केस में पलट के आंसर दो, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना, या तो बना के दो कि इतना हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि कौन क्या है। जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे तब आप उसमें करना। आज का वर्क यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह वीडियो को बार बार देख के समझें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।